Good morning, students. Welcome to all of you. This class is especially for 11th class students. Today we are going to study first chapter of English Hornbill. The name of the lesson is The Portrait of a Lady. Portrait means चित्र या तस्वीर, Lady means महिला. इस प्रकार से इस लेसन के टाइटल का अर्थ हुआ महिला का चित्र और इसे लिखा है पंजाबी राइटर ने जिनका नाम है खुशवंत सिंह। स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की स्टडी पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट द थर्ड पैराग्राफ। माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, राइटर खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद when they went to live in the city and we were constantly together. Constantly means बच्चों लगातार। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तो वे मुझे उनके पास छोड़ गए तथा हम सदैव साथ रहते थे, अर्थात मैं और मेरी दादी। She used to wake up me in the morning and get me ready for school. वे मुझे सवेरे उठाती थीं तथा स्कूल के लिए तैयार करती थीं। She said her morning prayer in a monotonous singing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Monotonous means नीरस, हमेशा एक ही तरीके से कोई काम करना, और bother means होता है चिंता करना। So students, इन लाइन्स का अर्थ है जब वे मुझे स्नान कराती थीं तथा कपड़े पहनाती थीं तो अपनी प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थीं, इस आशा के साथ कि सुनकर मुझे भी याद हो जाएगी। मैं सुनता तो इसलिए था कि मुझे उनका स्वर अच्छा लगता था, लेकिन मैंने याद करने की चिंता नहीं की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वे मेरी लकड़ी की तख्ती स्लेट, जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था, एक छोटी सी मिट्टी की दवात तथा सरकंडे की कलम लाती थीं तथा उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा दिया करती थीं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। फिर हम एक मक्खन तथा शक्कर लगी हुई मोटी बासी रोटी का नाश्ता करके स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dog. Carried means होता है बच्चों ले जाना, several means ढेर सारी, stale means बासी, chapatis रोटी, village dog means होता है बच्चों गांव के कुत्ते। वे अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेक चपातियां ले जाती थी, अर्थात जब लोग स्कूल जाते थे तो एक्स्ट्रा रोटी, जो बासी रोटी होती थी, उसको भी रख लेती थी दादी, जिन्हें वो गांव के कुत्तों को खिला दिया करती थी। लेट अस स्टार्ट द फोर्थ पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। अटैच्ड मीन्स जुड़ा हुआ या साथ में होना। मेरी दादी सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था, उसी के पास में बना हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। बच्चों, प्रीस्ट मीन्स पुजारी। जो वहाँ के पुजारी थे हमें वर्णमाला तथा प्रातःकालीन प्रार्थना प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, My grandmother sat inside reading the scriptures. बच्चों, अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक पुस्तक। ठीक, जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठे मिलकर वर्णमाला अथवा प्रार्थना गाते थे, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे तो हम दोनों घर की ओर चल देते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे।
They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Growling means गुर्राना, fighting means लड़ना झगड़ना। हम जिन चपातियों को उनके पास डालते थे, यानी कुत्तों के पास डालते थे, वे उनके लिए लड़ते हुए गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। Let us start the 5th paragraph. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship. Turning point means मोड़। हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. मैं बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the country yard of our city house. गली में कुत्ते नहीं थे तथा उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। Let us start the 6th paragraph. As the year rolled by, we saw less of each other. ज्यों-ज्यों साल बीतते गए हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. वे कुछ समय तक तो मुझे जगाती रहीं तथा स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से आता तो वे मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and the little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. So students, Western science means पश्चिमी विज्ञान, learning means विद्या या सीख, law of gravity गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मीन्स आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, सो इस लाइन का अर्थ है मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा पृथ्वी के गोल होने के बारे में बातें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वे दुखी हो जाया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वे मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है दुखी होना, टीचिंग मीन्स शिक्षा, गॉड मीन्स ईश्वर, स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक पुस्तकें। सो स्टूडेंट्स, इस लाइन का अर्थ है मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें वे पढ़ाते थे अर्थात टीचर्स, वह उन पर विश्वास नहीं करती थीं तथा इस बात पर दुखी होती थीं कि ईश्वर तथा धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ भी नहीं बताया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और वे बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशंस, उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। यह भिखारियों तथा वैश्याओं का एकाधिकार है तथा भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। दादी का कहने का मतलब था कि जो संगीत है इसे सिर्फ भिखारी गा सकते हैं या वेश्याएं गा सकती हैं, भले लोग इसे नहीं गाते हैं, और इस बात को सोच करके वो दुखी होती थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराज़गी था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वे मुझसे कभी कभी ही बोलती थीं। सो स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ्स में खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी की आदतों, उनके व्यवहार, उनकी सोच इत्यादि के विषय में कितना सचित्र वर्णन किया है। That's all students. The remaining part of this chapter you will study in the next video lecture. Thank you.